अन्य धर्म में भी जाके विवाह करते हुए कहते इंसान सब एक जैसे हैं। अपने बाप से पूछो जाके, जब उनके मान सम्मान को कुचल कर आप जाते हो तब पूछो उस बाप से क्या बीतती है। तुम्हारे लिए इंसान यहां इंसान धर्म आ गया, मानव धर्म दिखाते हो यहां पे अपनी स्वार्थ अपनी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने माँ बाप के सम्मान को कुचल के, तब मानव धर्म है। तो मानव धर्म बाप के लिए कहाँ गया, माँ के लिए कहाँ गया? जो माँ तकिया में छुपा छुपा के अपना सर रोएगी वो मानव नहीं है? जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया वो बाप समाज में अब सर नहीं उठा सकेगा, वो मानव नहीं है? उसका कोई स्थान नहीं है समाज में? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा किसी भी कारण से आप सेल्फिश मत बनिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। बेटा हो या बेटी, माँ बाप का सम्मान बढ़ाने से ही सपूत कहलाते हैं। बेटा हो या बेटी, माँ बाप का सम्मान गिराने वाले सपूत नहीं होते, कपूत ही होते हैं। इसलिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। मां सुने ना अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही हैं, बेटी कोई भी कार्य ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे पिता को सर नीचे करना पड़े। हम तो सिर्फ अब तक तुम्हारे माँ बाप थे, यहां से आगे तुम्हारे माँ बाप ये दशरथ जी और मां कौशल्या हैं। आहा, जब जानकी जाने लगी तो मुड़कर अपनी मां को देखा, दासियों से कहा मेरे जाने के बाद मेरी मां को बहुत दुख होगा, मेरी मां का ध्यान रखना। जब जब मेरी मां मेरी याद करे तब तब मेरी बात मेरी मां को सुनाना। मां को दुखी मत रहने देना, मां को दुखी मत रहने देना। और वो पल भी आ गया जब मां जानकी विदा हो रही थी। उसी समय महाराजा चक्रवर्ती दशरथ के समधी श्री जनक जी पहुंच गए। और जैसे ही जनक जी अपने पिता को मां जानकी ने देखा, दौड़कर लिपटकर अपने पिता से खूब रोए। सियहि पीलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। लीन राय और लाए जानकी, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। जैसे ही मां जानकी को, बैरागी हैं ये, विधेय हैं, पिता के लिए अगर इस संसार में सबसे मुश्किल पल होते हैं तो वो पल होते हैं अपनी बेटी को विदा करना। बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं बेटी को, लेकिन जब वो बेटी विदा होकर जाती है तो पिता से, लोग तो कहते हैं कि पिता बच्चों से प्यार नहीं करता, मुझे लगता है कि बेटी से जितना बाप प्यार करता है कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा बैरागी हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, लेकिन जब बेटी को विदा करता है ना, वो सिर्फ बाप होता है और कुछ नहीं, सिर्फ पिता होता है।
जानकी को देखकर मिथिलापति मिथिलेश रो रहे हैं और पूछ रहे, विधाता तूने बेटी को जन्म ही क्यों दिया? बेटी को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सक्यो रंक हो चाहे भूप। बेटी का जन्म जग में जन्म दुख है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अपनी बेटी को घर में नहीं रख सकता। उसने अपनी बेटी को विदा करना ही पड़ता है। बेटी मैं भी तुझे अपने घर नहीं रख सकता। कोई बाप समाज का नहीं रख सकता अपनी बेटी को अपने घर, विदा करना पड़ता है। हर बाप की मजबूरी है। चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। सीता मां कहती है, पिताजी मैं तो तुम्हारी गाय हूं, जहां भेजो वहां जाऊं। पिताजी मैं आपकी गाय हूं, आप मुझे जहां भेज दोगे मैं वहीं चली जाऊंगी। कभी भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी मेरी। पिताजी मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। बेटी जिस समय जाती है ना, उस समय सिर्फ एक दुख होता है कि मेरे पिता का ध्यान कौन रखे। जब भी आप घर में जाओ, तमाम नौकर चाकरों सबसे पहले बेटी भाग कर आते, जल लेकर आते। ससुराल जा रही है, एक नए घर जा रही है, नहीं पता वो घर कैसा होगा, मैं कैसे रहूं, अपनी चिंता नहीं उस बेटी को। अगर चिंता है तो ये कि मैं जा रही हूं, मेरे पिता की देखभाल कौन करेगा। उसी समय बुलाती, भाई इधर आ, पिताजी को समय पे दबा देना, समय पे भोजन देना।